बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसे ही प्रोग्राम का मैंने आगाज़ किया और आयशा ने मेरे कान में बोल दिया कि आज वीकेंड है, तो वीकेंड को आप अच्छे तरीके से प्लान करें, लेकिन इसके साथ साथ आपने याद ये ज़रूर रखना है, जो कि आज हमारी पहली खबर है जी। और पहली खबर हेडलाइन ही ऐसी है कि मैं परेशान हो गई हूँ। वाकई लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं और तबाहकारियाँ ही सामने आना शुरू हो गई हैं, केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। इस पर हमने आना है ब्रेक के बाद, हम जब डिटेल में इन खबरों को डिस्कस करेंगे तब इसकी तरफ आएंगे। लेकिन अभी जो हमने आपको चीज़ बतानी है वो ये है कि जी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह ही से हल्की फुल्की बारिश हो रही है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा है। अपने आप को सर्दी से भी महफूज रखें, क्योंकि सर्दी अगर लग जाए तो वही नज़ला ज़ुकाम और बुखार की शिकायत हो जाती है, उसको फिर हम कोविड से भी रिलेट करना शुरू कर देते हैं। यानी दोनों सूरत में परेशानी अब बहुत ज़्यादा है। तो हम शो का आगाज़ करते हैं। आज के शो में हम एज़ यूजुअल अपनी खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी मुलाकात कराएंगे और इसके साथ साथ सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे। आगाज़ आज की अच्छी बात से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, बच्चों से खुश तबी करना ये हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। बच्चों से खुश तबी करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, मेरा भाई था छोटा, उसकी एक चिड़िया थी, उसका इंतकाल हो गया। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे भाई से कहा, या अबा उमैर मा फ़अल बिन नुग़ैर, कि ए अबू उमैर, ये उनकी कुनियत थी, और तेरी चिड़िया का क्या हाल है। इससे मालूम हुआ मेरे नबी के अखलाक कितने आला अखलाक के हामिल थे। आप बच्चों से भी खुश तबी किया करते थे। हमें भी चाहिए बच्चों से मोहब्बत करना, खुश तबी करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस सुन्नत पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन 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 सुम आमीन। ये थी जी आज की अच्छी बात। और अब हमने शामिल करना है आज मौसम कैसा रहेगा। बारिश शहर में हो रही है, तो बारिश तेज़ होने के इम्कान है। सुबह से वैसे हल्की बारिश हो रही है। तो जान लेते हैं आज मौसम कैसा होगा टुडेज़ वेदर में। बाहर कोमल मौजूद है, उनकी तरफ चलेंगे। कोमल, बताइए इस वक्त मौसम कैसा है और आइंदा 24 घंटों में कैसा रहेगा, ख़ास तौर पर कल भी, क्योंकि संडे है, सभी लोगों ने कुछ संडे को भी प्लान करना होता है। तो कल के वाले से बताइएगा क्या प्रेडिक्शन है। बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर, इसके मुख्तलिफ मकामात कोट लखपत, गरी शाहू, माल रोड, जेल रोड, सब्ज़ार, गुलशन रावी और चुबुर्जी में और इसके गिरदोनवा में जो है वो सुबह सवेरे से बारिशों का सिलसिला जो है वो दाखिल हो चुका है, जिसके बाद शहर लाहौर में मजीद सर्दी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में मजीद बारिशों का भी इम्कान जाहिर कर दिया है। आज खासतौर पर हफ्ते के रोज जो है वो तेज़ बारिशें होंगी, महकमा मौसमियात का ये कहना है। जबकि इतवार के रोज हल्की फुल्की बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है। और मौसम का हाल बताने वालों का ये कहना है कि शहर लाहौर में पीर की सुबह जो है बारिशें बरसाने वाला ये सिस्टम जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और इस वक्त जो बाहर का दर्जा हरारत है 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासब जो है वो 94% और हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। अच्छी खासी सर्दी महसूस की जा रही है। फॉग में भी इजाफा देखने में आया है, जबकि स्मोक के बादल भी शहर लाहौर से छटे नहीं हैं। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 182 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात जैसे कि यूएस कॉन्सुलेट है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 तक जा पहुंचा, जो कि दोपहर के औकात में मजीद बढ़ने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसलिए शहरों को हिदायत की जा रही है कि घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। अगर बारिशों के हवाले से मैं बात करूं तो महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद तो सुनाई है, जो कि सुबह सवेरे से जारी भी है। इसलिए जो है वो शहरों को भी हिदायत की गई है कि स्पीड लिमिट का खास ख्याल रखा जाए, क्योंकि बारिश होने की वजह से जो है वो रोड पर हादसा भी देखने में आते हैं। इसलिए शहरों को अपनी एहतियात बरतने की भी हिदायत जारी की गई है। वहीं दूसरी जानिब वासा के अमले को भी अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। जी
ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच। मौसम की सूरत हाल आपने बताई, वासा को भी कहा गया कि अलर्ट है क्योंकि पूरा हफ्ता बारिशों की पेशगोई की जा रही है। जी तो नाज़रीन, आज की टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं। खबरें हमारे पास क्या हैं? पहली खबर, कोरोना की बढ़ती हुई तबाहकारियां, ज्यादा शरह वाले इलाकों में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद करने पर गौर किया जा रहा है। मिनी बजट के झटके जारी, टोयोटा सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी। अनारकली धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ, 2 अफराद गिरफ्तार, सहूलतकार होने का दावा। और कारोबार ठप, डबल फीस कैसे दें? टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो खबरों की डिटेल की तरफ जाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपनी खबरें तो आपसे डिस्कस कर चुके हैं। आज की टॉप स्टोरीज, इन खबरों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या हाल चाल है? आप बताएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। ये वीकेंड पे क्यों होती है? छुट्टी वाले दिन क्यों नहीं होती है? वीकेंड आपका अच्छा गुजरे इसलिए होता है। कैसे गुजरेगा? मैं तो दफ्तर हूँ। हाँ, लेकिन आप संडे है ना, कल भी बारिश की प्रोडिक्शन है। कल अच्छा सा नाश्ता कीजिएगा, बालकनी में बैठ के चाय पीजिएगा भाभी के साथ। नाश्ता तो मैं संडे को अच्छा ही करता हूँ। हाँ, वो बट्टों वाला नाश्ता जिनसे ना, ऊपर से मेरे बेटे भी बट्टों वाला कि जाके सुबह सुबह उठ के, क्योंकि इधर गैस नहीं है तो मुझे बाजार जाना पड़ता है और फिर बाजार भी दूर है। पट्टो वाला नाश्ता है, कुलचा ते नाल शोरबा नाल चने। यानी आप वीकेंड अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, तो इसीलिए हमने बता दिया आपको कि कल बारिश होने वाली है, कल का भी आप प्लान कर लें। खैर, अब स्टूडेंट्स कुछ अलहदा से प्लान करके बैठे हैं। जैसे ही ऐसी कोई खबर आती है और बच्चे पूछना ये शुरू हो जाता है, मैसेजेस, फ़ोन कॉल आना शुरू हो जाती है बहुत सारी मदर्स की कि भाई स्कूल बंद हो रहे हैं या नहीं। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करें, फैसला सेहत और तालीम के महकमे मिलकर करेंगे। कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे एक हफ्ते के लिए बंद होंगे। बट साहब कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा, मैं अगर कुछ रिलेट करूँ ना, मुझे बार बार लगता है कि स्कूल ही बंद किए जाते हैं। बाहर आपका पूरे का पूरा मार्केटें, बाजार, शादी तकरीबात, बड़े बड़े इवेंट, सब कुछ वैसे चल रहा है। स्कूल्स पर आके यही बच्चे आपको बाहर मॉल्स में भी नजर आएंगे, यही बच्चे आपको हर पब्लिक प्लेस पर नजर आते हैं। मैं ऑनेस्टली मैं यही से स्टार्ट करने वाला था कि सारा जोर जो आपका तालीमी इदारों पे चलता है। जितना नुकसान ऑनेस्टली ये बच्चों की तालीम का हुआ है ना, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट आते थे वो किताबों को हाथ लगाना गवारा नहीं कर रहे हैं कि, और अच्छा दुआएं मांगते फिरते हैं कोरोना आ गया, बंद हो जान, स्कूल बंद हो जान, स्कूल ना जाना पड़े। यार मुझे तो समझ नहीं लगती है गवर्नमेंट की अना कि ये सारा जोर स्कूल पे क्यों रखते हैं। वो आपकी वाली बात ठीक है, बाजार भी वैसे ही खुले हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की कोरोना SOPs की जो है वो पाबंदी नहीं हो रही है। शादियाँ भी वैसे की वैसे ही हो रही हैं। शॉपिंग मॉल्स में चले जाएँ आप, यानी कि शहर में किसी जगह पे आप चले जाएँ, आपको कोरोना SOPs की धज्जियाँ उड़ाई हुई नजर आएंगी। लेकिन जब पाबंदियों की बात आएगी, सबसे पहले तालीमी इदारे आप बंद कर दें। यार मत करें तालीमी इदारे बंद, हमारा जितना नुकसान होना था वो हो गया। हम बच्चों को किस तरफ लेके जा रहे हैं? हम बच्चों को सिर्फ छुट्टियों की तरफ और यही एज है, यही क्लासेस के बच्चे हैं जिनको एक्चुअली क्लासरूम का माहौल जो है वो चाहिए होता है, जिनको पता होता है कि जी अब स्कूल जा रहे हैं, उनकी बुनियाद बन रही होती है ना। और यहाँ से ही हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 सालों से स्टूडेंट्स की पढ़ाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। अभी अपडेट है, अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। इसी हवाले से अपडेट आई है हमारे पास। कोरोना केसेस के ताने पर स्कूलों को खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। स्कूल्स को हिदायत जारी की गई हैं। मॉडल टाउन सोसाइटी ने स्कूल्स के 7000 बच्चों को कोरोना टेस्ट उनके करवाए हैं। खुसूसी ये हिदायत जारी की गई हैं स्कूल्स को कि बच्चों के और असातिज़ा के उन्होंने कोविड टेस्ट कराने हैं। लेकिन ये करना कि तालीमी इदारे आप बंद कर दें, इसका मतलब है कल को कोई और वायरस आ जाएगा, आप फिर उसको भी बंद, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट यही करेंगे, आप फिर तालीमी इदारे बंद कर देंगे। अच्छा, हमने कहा कि तालीमी इदारे की बंदिश, हमने गुज़िश्ता रोज आपसे मेरे ख्याल से डे बिफोर यस्टरडे ये भी खबर शेयर की कि शहबाज शरीफ साहब कोविड का शिकार हो गए। कल आपसे खबर हमने शेयर की कि 5 जज साहिबान जो हैं वो कोरोना का शिकार हो गए। मुख्तलिफ सरकारी इदारों में CEO हेल्थ भी कोरोना का शिकार हो गए।
मतलब आप किस किस सेगमेंट पे चीज़ों को महदूद करेंगे? ज़िंदगी तो नहीं रुक सकती, मामलात तो चलने हैं। दफातर में हमारे अब इतनी पाबंदी की गई है कि आपको गेट से ही ज़रूरी बना दिया गया है, अदरवाइज आपको फाइन होगा अगर आपने गेट से मास्क ना लिया और ऑफिस प्रीमिसेस में दाखिल होने से पहले। अब यही चीज़ें जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। घर तो कोई नहीं बैठ सकता, कितना आप व्हाट्सएप घर बैठ सकते हैं? देखिए नहीं बैठा जा सकता घर, जिसने रोटी कमानी उसने बाहर निकलना ही निकलना है। लेकिन बात वही आ जाती है कि हम SOPs के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं करते हैं। हमारी साइकी इस तरह की होगी, हम यानी कि हम नफ्सियाती तौर पर हम इस चीज़ को तस्लीम भी कर रहे हैं कि वायरस है और फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं कर रहे। यार क्या हर्ज है अगर हम मास्क लगा के थोड़ी देर के लिए बाहर घूम फिर लेंगे, काम अपना कर लेंगे, सैनिटाइज़र जेब में रख लेंगे, गाड़ी में रख लेंगे, मोटरसाइकिल पे रख लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे सिर्फ इस बात के ऊपर गुस्सा आता है कि यार आप सारा जोर जो है वो सिर्फ एक सेक्टर की तरफ लगा रहे हैं। ना बाज़ार के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन अपनी करवा सकते हैं, ना आप किसी शादी हॉल्स के अंदर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करवा सकते हैं, ना शॉपिंग मॉल्स के अंदर है, ना आपके दफातर के अंदर है। अभी चले किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर, अगर आपको वहाँ पे लोग मास्क लगाए नजर आएंगे तो आप जो फाइन मुझे कहेंगी मैं पे करने के लिए तैयार हूं। हमें सब रिपोर्टर्स हमारे रिपोर्ट करते हैं। खैर एक दिन 24 घंटों के जो हमारे पास फिगर्स आए 974 केसेस, गुज़श्ता रोज़ की निस्बत अगर देखा जाए 100-200 इजाफा हर रोज़ होता चला जा रहा है और पॉजिटिविटी रेशो जो है वो 12.8 हो गई है। कराची की कल मैंने बात की, वहाँ पर ऑलमोस्ट 50% जो है वो क्रॉस कर चुकी है और अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ ये रेशो बढ़ रही है। अगर आप लोगों ने कंट्रोल ना किया तो फिर मार्केटें भी बंद होंगी, फिर गलियों मोहल्लों में भी लॉकडाउन होगा जो हमने माजी में देखा। क्योंकि ये वेरिएंट जो है बार बार आपको माहिरीन कह रहे हैं कि इसकी शिद्दत फैलने की बहुत ज़्यादा तेज़ है। और दूसरा, सर्दी में हर किसी को नज़ला ज़ुकाम हो रहा है और माहिरीन ये कह रहे हैं कि इस सूरत में आप अपने आप को आइसोलेट कर लें। मेरे ख्याल से ये बेहतरीन ऑप्शन है बरसा, बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। देखें नज़ला ज़ुकाम हर एक औरत छींकें आएंगी, हर एक को छींकें। आपने मास्क नहीं लगाया हुआ, आप तो जो है वो वायरस को वो फी सबीलिल्लाह के तौर पे मैं कहूँगा कि वो खुद फैला रहे हैं। छींक मारी, ओन भी लग गया, ओन भी लग गया, ओन भी लग गया। और अगर किसी को घर में ये सिम्टम्स हैं, कोविड है या फिर नहीं है, आप मास्क का इस्तेमाल जरूरी बनाएं क्योंकि ड्रॉपलेट से ये फैलता है। बार बार आपको ये चीजें तो अब पता हो चुकी हैं, बताने की जरूरत भी नहीं है। हर सूरत मास्क की पाबंदी जो है वो यकीनी बनाएं। CM साहब ने भी खुसूसी मुहिम का इफ्तिताह किया है, फ्री मास्क दिए जा रहे हैं। बट साहब और क्या चाहिए लोगों को? पता नहीं किन्नू दिते जा रहे ने मास्क, मार्केटों में तकसीम अच्छा मार्केटों में तकसीम किए, बिल्कुल चले शुक्र है। नहीं लेकिन वो कहते हैं हम घरों तक पहुंचाएंगे, घरों में भी पहुंचाएंगे, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कि घर में कब वो पहुंचेंगे, क्या रास्ते में तो नहीं वो निकल जाएंगे। लेकिन देखें मास्क पहुंचाना घरों तक, मार्केटों तक, ये कोई चीज नहीं है। मास्क कितने का है? 5 रुपए का मास्क है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। इसमें कोई वो ऐसी चीज नहीं है कि आप मास्क ले लें। लेकिन असल चीज ये है कि जो आपने SOPs बनाए हैं, आप मास्क तकसीम करने की बजाय उसको यकीनी क्यों नहीं बना रहे हैं? बिल्कुल उसकी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं? आपके पास अफरादी कुव्वत है, या तो कहे हुकूमत हमारे पास अफरादी कुव्वत नहीं है, और फिर फिर ये भी तस्लीम करे कि हम नाकाम हो गए हैं। फिर तो समझने में आप यानी कि एक तरफ कह रहे हैं SOPs भी है, दूसरी तरफ उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं करवा रहे हैं। अच्छा आप दुकानों के अंदर चले जाए, पेट्रोल पंप्स के ऊपर चले जाए, इतने बड़े बैनर्स, होर्डिंग बोर्ड्स लिख के लगाए हुए हैं, मास्क के बगैर अंदर दाखिला मना है, मास्क के बगैर ये चीज नहीं मिलेगी। अच्छा वो खरीदारी भी वैसे ही हो रही है, पेट्रोल भी वैसे का वैसे मिल रहा है। हफ्ते में या महीने में एक दिन बड़ी जोर की गवर्नमेंट को आता है कि हमने इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवानी है। पता नहीं केड़े इलाके दे जाके लोगों ने फड़ के लै जाते हैं। बट साहब मुझे खबर को वाइंड अप करना है, जहां गवर्नमेंट को एक्टिव होने की जरूरत है वहीं लोगों को भी थोड़ा सा अपना ख्याल खुद करना है। स्कूल अगर बंद होते हैं तो वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन अगर स्कूलों की बंदिश हो भी जाती है तो पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों को बाहर लेके जा रहे हैं, खुदारा वही थोड़ा सा एक्टिव हो जाए, वही थोड़ा सा ये सोच ले कि स्कूल बंद किस लिए किए जा रहे हैं कि अगर बच्चे घर से बाहर रहेंगे, वो अगर वायरस लेके आते हैं तो किसी बड़े को नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा ये सोचें और इन हालात को लेकर संजीदा हो जाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बाहर घूमे फिरेंगे भी आप लोग, बाहर खाने भी खाएंगे जिस तरह हम लोगों को देख रहे हैं, बगैर किसी खौफ के बाहर फिरते हुए। मिनी बजट की हमने बात करनी है, मिनी बजट से कौन कौन लोग मुतासिर हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं, इस पर आते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वेलकम बैक। और ये सिलसिला मेरे ख्याल से अगर मिनी बजट ना भी आता तो महंगाई की एक ऐसी लहर है जो कि कंट्रोल होने पे नहीं आ रही। हर रोज़ एक चीज़ महंगी, हर रोज़ आपसे खबर हम शेयर करें।
खैर, हमें क्या लगे, जिन्होंने गाड़ियां लेनी है वो परेशान हो, वो खुश हो, या उन्होंने गाड़ियां लेनी है वो तो लेके ही रहेंगे। टोयोटा और सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं। सो वजह इसकी क्या है? गाड़ियों की कीमतें हम देख रहे हैं जी, और डबल ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। इस पे मजीद गाड़ियों की कीमतें बढ़ जाना, फिर कौन सी गाड़ियां? वैसे कल हमने आपसे शेयर किया है कि वज़रा के बाद जो है वो सरकारी अफसरान के लिए भी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बट साहब, कीमतें बढ़ जाएंगी तो फर्क तो किसी को कोई नहीं पड़ रहा। देखें, अभी आपने कहा कि खैर सानू की, मैं तो कहा हमें क्या? नहीं, देखें मेरी बात सुने, गाड़ियां चले, आपके पास गाड़ी है ना? है ना? है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी बात सुनो, उस गाड़ी के अंदर वो गाड़ी चलती है पेट्रोल के ऊपर। सही क्या आपने? तो आप ये ना कि सानू की सर जी पेट्रोल होर महंगा हो जाना जे, क्या समझिया? अच्छा चले छोड़े इसको। मैंने तो कहा हर रोज आपको एक नई खबर मिल रही है, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, गाड़ियां महंगी। हमें अब आदी हो जाना चाहिए इन खबरों का कि महंगाई महंगाई। मुझे नहीं समझ लगती आयशा ये खबरें रखती क्यों है, बस पता नहीं समझ। अच्छा नहीं, आयशा बेचारी को आप क्यों कह रहे हैं? ये तो रिपोर्टर को कोसे ना, जो खबरें रोजाना ये दे देता है। उसका भी कसूर नहीं बच्चा, यहाँ पर चल रही है कुछ रहा, क्या करें लोग कुछ नहीं कर सकते। देखिए, लोग कुछ भी नहीं कर सकते। हम बेहिस कौम है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, माजरत के साथ। अभी आप ये गाड़ियों की कीमतों की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो उस दिन कहा था ना कि दूसरे मुल्कों के अंदर अभी भी ज़्यादा महंगाई है, अब उस चीज़ को लेके सब लोग चल रहे हैं, गवर्नमेंट वाले। ये अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको बताया, मुझे एक सरकारी मेल आई है जिसके अंदर इसी चीज़ को टो किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अंदर अभी भी महंगाई कम है, महंगाई नहीं है। तो भाईजान, जिन जगहों पे महंगाई बाकी कंट्रीज में हो रही है, अन्ना आप ये भी तो बताए ना कि वहाँ पे वो लोग सहूलतें क्या दे रहे हैं। कंपैरिजन ये करते हैं, वहाँ सहूलियात देखें, वहाँ नौकरियां लोगों को दी जाती हैं, वहाँ लोगों को अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं। यहाँ पे तो जो बेरोजगार है उनको जो है वो कुछ ना कुछ दिया जाता है। यहाँ पे क्या आप बेरोजगारों से भी ले रहे हैं? जिनके पास रोजगार है उनसे तो आप ले ही ले रहे हैं, जिनके पास जो बेरोजगार है आप उनसे भी छीनी जा रहे हैं। लोग 2 वक्त से एक वक्त की रोटी के ऊपर आ गए, कैसी बात कर रही हैं? बिल्कुल। आपने 2 दिन पहले 98 पैसे या पता नहीं 58 पैसे बिजली कम की, 4 रुपए की आपने फिर दोबारा समरी भेज दी है कि 4 रुपए बिजली बढ़ाई जाए। चले दफा करें जी, महंगाई है। पर गाड़ियां आप महंगी हो गई, गाड़ियां ने तो महंगी होना ही होना है। देखें, बाहर जो है बाकी ममालिक के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने उनके यहाँ कोरोना के बायस जो है वो मामला ठप होते जा रहे हैं। उनके पास जो अफरादी कुव्वत है वो कम होती जा रही है और फिर लागत जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। तो लाजमी बात है ये होना। हाँ, एक चीज़ जो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा वो ये कि पाकिस्तान के अंदर जो ये गाड़ी प्रोड्यूस हो रही है, जो बनाई जा रही है, जो आ रही है, कभी आपने उसकी चादर प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे या हमारे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने या जो हमारे मुतल्लिका महकमे हैं उन्होंने ये देखा है कि अगर ये वैगन GS 1,34,000 रुपये इसके अंदर इजाफा किया गया है और सुजुकी आल्टो X 32,000 रुपये महंगी करके इसकी कीमत जो है वो 13,06,000 मुकर्रर हो गई है। अभी आप इस गाड़ी के ऊपर जाके ना, मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई किसी के पास गाड़ी है वो जरा ट्राई करके देख ले, उनको पता ही होगा। एंज करके मुक्का मारो, अल्लाह दी कसमें विच बढ़ जाएगा। वो उसका जो है ना, गाड़ियों की नहीं, हर चीज जहां पर भी महंगाई की जा रही है ना, वहां पे क्वालिटी उतनी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। क्वालिटी बड़ी देर की खराब आ रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ क्वालिटी चेक करने वाले इदारे हैं, क्या वो इन गाड़ियों की जब कीमतें ज्यादा होती जा रही है तो क्या वो क्वालिटीज नहीं चेक कर रहे हैं? भाई बढ़ा दें, जरूर बढ़ा दें, लेकिन फिर क्वालिटी भी तो दे ना, क्वालिटी भी तो दे। आप एक्सीडेंट होते हैं, ईमानदारी वाली बात है, वो जो गाड़ी है वो कागज को आप हाथ में लेके यूं करके चुरमुर करें ना तो वो यूं करके फेंक दे, वो ऐसी इकट्ठी हो जाती है गाड़ी। तो भाई आप गाड़ियों की कीमतें बढ़ाएं। ये गाड़ियों की कीमतें इस वजह से बढ़ रही हैं कि महंगाई है, अफरादी कुव्वत कम हो रही है, कोरोना है, लागत ज्यादा हो रही है, तो ये तो बढ़ेगी, बिल्कुल ये कम नहीं होगी। खैर, आपने महंगाई का जिक्र किया तो यहाँ पर कारोबार ठप हैं और डबल फीस कैसे दें। कार डीलर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ हड़ताल करने के लिए तैयार हैं। तो ये कार डीलर्स ठीक कह रहे हैं व्हाट्सएप? देखें, जहां पे जिसके ऊपर जरूरत पड़ती है ना, फिर वो चीखे मारता है। ये कार डीलर इसलिए चीखे मारे, बायोमेट्रिक सिस्टम आ जाएगा, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, बल्कि शफाफ हो जाएगा ना। ये जो आप लेन देन गाड़ियों का जो रद्दोबदल है, जो कागजात की रद्दोबदल है, बाकी चीजों की रद्दोबदल है, वो नहीं होगी इसके बाद।
इस वजह से ये जो है वो कार डीलर सीखे मार रहे हैं, भाई आप आगे की तरफ जाएं, पीछे की तरफ मत आए। ये फिर वही बात आ जाती है कि टेक्नोलॉजी की जब बात की जाती है तो फिर सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। कब तक आप हाथों के साथ कागजों के ऊपर कलम चलाते रहेंगे? सर लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इनको कुछ सोच लेना चाहिए कि ये क्या करने जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। अगर करप्शन कम हो रही है, करप्शन कम की जा सकती है तो इसको कम करें, उसके अंदर हर्डल्स क्रिएट ना करें। लेकिन चूंकि इनके अपने ऊपर छुरी चलती है तो इस वजह से इसकी मुखालफत कर रहे हैं। डीलर्स की बचत वो कह रहे हैं जी खत्म हो जाएगी। बट साहब उन्होंने तो वाज़ेह तौर पर ये कह दिया है। और सदर कार डीलर शहजाद सलीम ने इस्लामाबाद में मॉडल बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू करने का मुतालबा कर दिया है। देखिए किस तरह इनकी वो जो है वो वाज़ेह का है, उन्होंने हमारी बचत खत्म हो जाएगी। कैसे बचत खत्म हो जाएगी? देखिए एक गाड़ी के ऊपर ये ओन तो वैसे का वैसे ही लेते हैं, बचत कहाँ पे खत्म हो जाएगी? एक बंदे ने जो आज गाड़ी बुक करवाई है उसको कहेंगे भाई तू 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे, तू आज गाड़ी ले जा, है वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो, भाई जी फिर आप 6 महीने बाद आए, 7 महीने बाद आए, तो बचत कहाँ पे है? सर ये सब लोग फायदे के अंदर है। अगर नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ उस आदमी का हो रहा है जो चीज परचेज कर रहे हैं, आम सारिफ का हो रहा है। और आम सारिफ को इनके पीछे जो माफिया सब कुछ कर रहे हैं ना, आम सारिफ वो चीजें समझ भी नहीं पा रहा है। खैर हुकूमत भी महंगाई कर रही है, ये माफिया भी मिलजुल कर 2-2 हाथों से अवाम को लूट रहा है। बेचारी अवाम का तो मेरे ख्याल से कोई पुरसाने हैं। अभी एक अपडेट आई है वो आप तक पहुंचा देते हैं। लाहौर बोर्ड के ज़ेर तमाम इंटरमीडिएट खुसूसी इम्तिहान 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। फिलहाल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। जी तो नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। महंगाई हम डिस्कस कर रहे थे, महंगाई से हर कोई परेशान है, लेकिन ये महंगाई तो कंट्रोल होने वाली नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की एक्चुअली मौजें लगी हैं। मौजें जिन लोगों की लगी हैं वो फिर चाहे महंगाई है वो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। GOR1 को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देने का फैसला किया गया है। अब बिजली की लोड शेडिंग होगी, ना ट्रिपिंग। मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया है। 11 kV ट्रांसमिशन लाइन की तब्दीली लेस्को मंसूबे में शामिल है। बट साहब इनकी तो मौजें लगी हैं। मैं सोच रहा हूँ GOR के अंदर जमीन कैसे ली जा सकती है, घर कैसे मिल सकता है? ये नहीं होगा। हा? ये नहीं हो सकता बट साहब। नहीं, कोई ना कोई तो जुगाड़ लगा ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये यहाँ पे जाना पड़ेगा सर, हाँ जाना पड़ेगा। गर्मियाँ आ रही हैं, अगर हम यहाँ पे नहीं जाएंगे तो सर फिर हम, अब ये देखें ना, कहते हैं ये हुकूमत कहती थी 2 नहीं 1 पाकिस्तान है, हूँ 2 नहीं तो 1 पाकिस्तान है। मुझे बताएं ना आप, यही नारा था ना इस हुकूमत का, 2 नहीं 1 पाकिस्तान, नया पाकिस्तान। ये नया पाकिस्तान है। GOR की भी, चूंकि वहाँ पे देखें इंसान रहते हैं, बाकी शहर के अंदर इंसान थोड़ी रहते हैं। यहाँ पे चरिंद परिंद इस किस्म के लोग, माजरत के साथ शहरियों से हाथ जोड़ के, देखिए गवर्नमेंट आपको नहीं समझती है इंसान। अगर इंसान समझती होती तो बिजली भी आपको वैसे ही प्रोवाइड की जाती जैसे GOR के अंदर कर रही है। इनको चाहिए था, अगर इतना ही इनको ख्याल है तो ये सबसे पहले शहरियों के ऊपर से शुरू करती, फिर अपनी तरफ ले जाती। लेकिन गंगा उल्टी बहती है, इधर से यूं करके पता नहीं वो आएगा हुएगा तो नहीं। अब आप देखें वहां पे ना लोड शेडिंग होगी ना ट्रिपिंग होगी, ठीक है जी। अच्छा बट साहब ये GOR के जितने रिहायशी हैं क्या ये बिल देते हैं बिजली के? हाँ जी, होना है ना तुसी। नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये क्या जिंदगी की सारी सहूलियात इन लोगों के लिए ही रह गई हैं? देखे ना वो इनको घर भी मिले, इनको मराहत भी मिले, आपके मालिक है वो, शहरियों के मालिक हैं वो। सरकारी अफसर जो है, सरकारी बाबू जो है वो, आप कभी सेक्रेटेरिएट गई हैं? जरा गेट से जरा मुझे घुस के दिखाइएगा, आम शहरी को किसी को कहिएगा जरा अंदर जाके मुझे दिखाए कैसे वो जाता है। सर सरकारी बाबू हमारे मालिक हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अपने जो वो है ना वो छोड़ गए इनकी सूरत के अंदर। सारी सहूलतें इनके लिए कहाँ पे देना है इन्होंने? बिजली का बिल देखें, वो जो आपका टैक्स कटता है ना सैलरी के अंदर से, खाने पीने की मद में, ट्रैवलिंग की मद में, पेट्रोल की मद में और अलम गलम जो भी है, ये सारा टैक्स जो है वो जाता है इनकी बिजली की, इनकी गाड़ियों के फ्यूल की मद के अंदर। अब जो वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिछेगी वो भी आपके टैक्सों के पैसे से बिछ रही है, इनके पैसे से नहीं बिछ रही है। यानी महंगी बिजली भुगतनी है तो आम लोगों ने भुगतनी है। अगर बिजली मुसलसल जा रही है तो वो बिल भी देने हैं, तो वो आम लोगों की किस्मत रह गई है। इनके लिए सब अच्छा है। देखे ना बिजली अभी 4 रुपए का जो मैंने उस वक्त भी जिक्र किया, 4 रुपए ऑलमोस्ट 3 रुपए कुछ पैसे की गई, 4 रुपए यही होगी ना,
4 रुपए जो इजाफा होगा तो वो अवाम के लिए इजाफा होगा। बिजली महंगी होगी तो वो अवाम के लिए होगी, GOR के अंदर रहने वालों के लिए थोड़ी होगा। हुण अगर तुसी यह पूछो कि GOR च रहंदा कौन कौन है, तो इत्थे मैं कोई गल नहीं करनी जी, इत्थे है नहीं मैं दसांगा। मैं तो ये पूछ भी नहीं रही, मैं तो वैसे रश मैं कर रही नहीं हूं बताऊंगा उन लोगों की पे किस्मत पे जो लोग बेचारे बिल भी दें और लाइट भी ना आए उनके घरों में, चाहे वो गर्मी है चाहे सर्दी है। गर्मियों में पहले लाइट नहीं आती थी, अब तो सर्दियों में भी आपको ट्रिपिंग होती है तो कितनी कितनी देर लाइट चली जाती है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो वाकई आपके वाली ऑप्शन ठीक है, जहाँ से आपने बात का आगाज़ किया, GOR में घर होना चाहिए। देखिए ना, मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे CM साहब या चीफ सेक्रेटरी या वो बड़े बड़े इदारों के जो बड़े बड़े बाबू हैं वो रहते हैं, मैं नहीं ये बताऊंगा आपको। मेरे से ना पूछिएगा कि CM साहब मैं पूछ भी नहीं रही, आयशा कह रही है वाइंड अप कर दो, अब टाइम ही खत्म हो गया। अगर मैं पूछना भी चाहती तो बट हम नहीं पूछ सकती थी, इसीलिए यहाँ पे हम ब्रेक लगा लेते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ आप हेडलाइंस जानिए और हेडलाइंस के बाद शो में आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक। और अभी हम सेगमेंट शामिल करेंगे जिसमें सबसे पहले हैं मेरे पास मोबाइल रेट। ओप्पो के डिफरेंट मॉडल्स मेरे पास हैं, आपको मैं बताऊंगी। प्लान करें अगर आप मोबाइल खरीदने का तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मोबाइल किस प्राइस पर अवेलेबल है। ओप्पो F19 मोबाइल है 36,999 रुपये इसकी कीमत। ओप्पो A53 मोबाइल है 27,999 रुपये का। ओप्पो A7 मोबाइल 31,999 रुपये का। ओप्पो A54 मोबाइल है जी 30,999 रुपये। मोबाइल रेट्स आपने जान लिए और अब हम शामिल करते हैं अपना सेगमेंट आज के भाव। फाहद कयूम मार्केट में मौजूद हैं। जी फाहद, आपको बताएं कि सब्जियों की कीमतों में जो तवाज़ुन है वो बरकरार नहीं रह पाता। एक रोज़ जो सब्जियों की कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाती हैं और अगले रोज़ कुछ सब्जियों की कीमतें कम हो जाती हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी में, जहाँ पर आपको आज के सब्जियों के रेट्स बताएं तो बात कीजिए प्याज की तो प्याज 23 से 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो लहसन है, लहसन 190 से 210 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किया जा रहा है और अदरक जो है वो भी 210 से 220 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इस तरह से आलू 30 से 35 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो टमाटर हैं वो 50 से 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए अगर फूल गोभी की तो वो 38 से 40 रुपये फ़ी किलो और जो मटर है उनका सरकारी रेट 70 से 80 रुपये फ़ी किलो है जिसमें वो फ़रोख्त हो रहे हैं। गाजर जो है गाजर 40 से 50 रुपये फ़ी किलो और जो मूली है मूली 30 रुपये फ़ी किलो। घिया कद्दू की बात की जाए तो वो 90 से 100 रुपये फ़ी किलो में भी फ़रोख्त किया जा रहा है। मूंगरे 80 रुपये, शिमला मिर्च 120 रुपये और इस तरह जो करेले हैं करेले 80 से 90 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। अगर बात कीजिए लीमू की तो लीमू 60 से 70 रुपये के दरमियान फ़रोख्त किए जा रहे हैं और खीरा 40 से 50 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। ये हैं वो तमाम तर सब्जियां के जो घरों में इस्तेमाल होती हैं और जो जिनसे खाना बनाया जाता है और इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारता है। शहरियों का भी ये मुतालबा है कि जो इनकी कीमतें हैं सब्जियों की इनको बरकरार रखा जाए ताकि हम रोज़ाना की बुनियादों पर सब्जियां खरीद सकें और अपना घर चला सकें, ना कि हमें मुश्किलात का सामना करना पड़े। जी ठीक है जी फाहद, थैंक यू सो मच, आपने सब्जियों की कीमतें बताई। और अब हम शामिल कर लेते हैं मीट रेट्स। जेनिथ शॉप के रेट है मेरे पास। अगर आप यहाँ जाएंगे तो बीफ पर केजी आपको मिलेगा 600 रुपये में। इसी तरह बीफ मिन्स यहाँ से आप खरीद सकते हैं 785 785 रुपये किलो में। मटन पर केजी है 1580 और मटन मिन्स आपको मिलेगा 1700 यानी 1700 रुपये किलो में। चिकन रेट हैं जी 169 जिंदा मुर्गी और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 245 रुपीज़ में। इसके बाद एग रेट में आपको बता देती हूँ रिटेल प्राइस है। सबसे पहले 167 रुपीज़ में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। तो होलसेल पर अगर आप जाएंगे तो 2 रुपये की बचत आप कर सकते हैं। 165 165 रुपये दर्जन में आप अंडे खरीद सकते हैं। गोरमे के रेट हैं 166 रुपीज़। और अब सेगमेंट शामिल करेंगे बचत बाजार।
कुछ ब्रांड्स हैं हमारे पास जहाँ पे ऑफ लगी है। सबसे पहला ब्रांड है लोगो। अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है, 40% ऑफ है, अप टू 40%। आउटफिटर्स पे अप टू 50% ऑफ। लैंडलाइट पे फ्लैट 30% ऑफ। ब्रेकआउट पे अगर आप जा रहे हैं, यहाँ फ्लैट 50% ऑफ। और अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स क्या हैं, आपको लिस्ट दिखा देती हूँ। तो सेगमेंट्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं और जैसा कि अभी हमारे रिपोर्टर्स हमें बाहर से रिपोर्ट जो कर रहे थे, लोगों के तासुरात ये हैं कि जी सब्जियां अगर ख़रीदने जाएं या फिर मीट रेट्स जो हम आपसे शेयर करते हैं, ये जो उतार चढ़ाव कीमतों में रहता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो इस पर रिक्वेस्ट लोग ये करते हैं कि कीमतों में इस्तेहकाम होना चाहिए। खैर, अभी एक अपडेट आई है हमारे पास, वो आप तक पहुंचा देते हैं। अहम खबर है जी, वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर नियाज अख्तर के खिलाफ इस्तगासा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत ने नकलें तकसीम करके डॉक्टर नियाज अख्तर पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में आप समझ तो चुके होंगे, हम बात करने वाले हैं कि आप खूबसूरत कैसे नजर आ सकते हैं। हर किसी की कोशिश है, पहले सिर्फ ये बात कही जाती थी जी लड़कियां चाहती हैं हम डिफरेंट नजर आए, लेकिन अब तो लड़के भी चाहते हैं कि जी जहां कहीं पे भी जाएं सब हमें ही देखें, हमारी तारीफ करें, यानी ट्रेंड बदल गए हैं। अब क्या इन है क्या आउट है, और सर्दियों में आपने सर्दी से भी बचना है, आपने स्टाइलिश भी लगना है, लुक्स आपकी बहुत मैटर करती हैं, आप कहीं पे भी जाएं। अब इशू ये है कि बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अच्छा सर्दी में अब जैसे बाहर बारिश हो रही है, आपने कहीं जाना है, आपको परेशानी हो जाती है कि अच्छा जी हमने अच्छा भी दिखना है और हमें सर्दी भी ना लगे, कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए, ये हम आपके साथ शेयर करने वाले। मैं आपको बिल्कुल नहीं बता रही हूँ जी, मेरे साथ मेहमान हमारे मौजूद है, फैशन ब्लॉगर है, तारुफ मैं आपके साथ कराऊंगी। उसामा आलम ने हमें ज्वाइन किया है, सोबिया सलीम है जो कि हमें बताएंगी ट्रेंड क्या चल रहा है, सर्दी में आप स्टाइलिश कैसे लगेंगे और सर्दी भी आपको ना लगे, कौन कौन से ड्रेसेज आपके लिए, कलर्स कौन से आप डे टाइम में और नाइट में, इवनिंग में आप पहन सकते हैं। अपने मेहमानों को हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। उसामा आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे गेस्ट को देख के आपको लग रहा होगा कि माशाल्लाह से दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं और दोनों ही हमें बहुत अच्छी सजेशन भी देने वाले हैं। तो सबसे पहले, अब मैं ये नहीं कह सकती कि लड़कियां ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, लड़के बल्कि डबल कॉन्शियस होने लगे। बिल्कुल ठीक कह रही हूं। अच्छा जी, सोबिया से आगाज कर लेते हैं। बहुत मुश्किल हो गया है, आप सोशल मीडिया देखें, आपके पास इतनी सारी ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको ये डिसाइड करना कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या आपको पहनना है। वो जो कहा जाता था ना ट्रेंड फॉलो करें, ये चल रहा है ये चल रहा है, अब सभी कुछ चल रहा है। एग्जैक्टली। तो क्या अपने लिए हम डिसाइड करें, कैसे करें? सर्दियों में आई वुड प्रेफर, जो मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ, इट्स लाइक टर्टल नेक्स एंड लेयरिंग। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सीजन जो आपको ड्रेसिंग करने का मजा आता है। असली फैशन होता है विंटर सीजन के अंदर। सो येस, टर्टल नेक्स इन है। अगर आप रात में कलर्स पूछें कौन से इन है, तो आई थिंक डार्क कलर्स, एंड दिन के अंदर न्यूट्रल कलर्स इन होता है। सही जी। अच्छा, अब लड़कों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे?
लड़कों के लिए देखिए जी, वही फोबिया वाली बात है कि लेयरिंग्स जो है वो विंटर्स में इन होती हैं। आप लॉन्ग कोट्स के साथ अपने आप को पेयर अप कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस जाना है तो आप सूट के साथ लॉन्ग कोट पहन सकते हैं। इवन वेडिंग्स में, विंटर वेडिंग्स हैं, रात को लॉन्ग कोट्स पहना हुए बहुत स्मार्ट लगते हैं जैकेट के ऊपर। सेकंड ऑफ ऑल, जिस तरह मैंने टर्टल नेक पहनी है, टर्टल नेक की क्रू नेक शर्ट जो होती है उसके साथ आप ब्लेजर पहन सकते हैं। तो इस तरह आप अपना मतलब विंटर एक फील भी आ जाती है और यू डोंट लुक बैड। अच्छा, बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं लोग अपनी हाइट को लेकर। अगर कुछ लोग हेल्दी हैं वो उनको क्या सजेस्ट करेंगे? लॉन्ग कोट में जाना चाहिए, ब्लेजर में जाना चाहिए, क्या चीज़ अच्छी लगती है? देखिए, एवरीथिंग लुक्स गुड अनटिल एंड अनलेस यू कैरी इट वेल। आप टॉल हाइटेड होने के बावजूद भी अच्छी चीज पहन के भी बुरे लग सकते हैं अगर आप सही कैरी ना करें तो। सो इट्स ऑल अबाउट आप उसको कैरी किस तरह करते हैं, आप अपने आप को, और आप में कॉन्फिडेंस कितना है। हाँ, कॉन्फिडेंस ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस आपका कितना है और आप जो चीज पहन रहे हैं आप उसको कैरी कैसे करें। और लड़कियों के पास जो एज है वो हील्स की एज है। आप हाई बूट्स पहने और हाई हील्स पहने एंड यू आर गुड टू गो। सही। अच्छा, बहुत सारी हमारे ऑफिस में भी लड़कियां आ रही हैं। ऑफिस की ड्रेसिंग आपकी क्या होनी चाहिए? ब्लेजर्स, क्योंकि आपने ऑफिस में बैठ के काम करना है। अगर आपने बहुत ज्यादा लेयरिंग की होगी तो वो कंफर्टेबल नहीं आप रहते हैं सारा दिन। कलर्स क्या कहेंगी आप? कौन से कलर लड़कियों के लिए? नियॉन कलर्स, नियॉन्स अच्छे लगते हैं एंड पे पेस्टल्स भी अच्छे लगते हैं, डिपेंडिंग आप कैसे पेयर अप कर रहे हो। अगर आप इनर वाइट्स एंड ब्लैक्स में जाते हो तो उसके साथ ब्लूज भी अच्छे लगते हैं, ब्लैक्स यू नो ऑफिस के जो कलर्स होते हैं। अच्छा, मेकअप मैं साथ पूछना चाहूंगी। कुछ लोग, अब तो खैर जितनी लेस मेकअप लुक पे लोग जा रहे हैं वो ज्यादा, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। नॉर्मल खुद आपने कहीं जाना हो तो क्या किस तरह का मेकअप करना पड़ता है? दिस इज माई एवरीडे मेकअप एंड दिस इज माई मैक्स मेकअप जो मैं करती हूँ। अच्छा, आप लाइट सी बेस बना सकते हैं, लिपस्टिक लगा सकते हैं, इज दिस इनफ? यस, सर्दियों के लिए जी ये इनफ है। बहुत सारी मैंने स्टूडेंट्स ऐसी देखी है, यूनिवर्सिटी जाती हैं, बहुत सारा मेकअप किया होता है। नहीं, जितना कम मेकअप करें और जितना अपने आप को नेचुरल रखें, योर स्किन विल ब्रीथ एंड दैट विल मेक योर स्किन ग्लो। अच्छा जी, आयशा पूछ रही है, रात के लिए भी पूछ लें कि कैसी ड्रेसिंग की जा सकती है। बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे लोगों ने मैसेज किए हुए थे कि जी हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये पूछना चाह रहे हैं। तो हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं आपके क्वेश्चन हम ऐड कर लें। उसामा, क्या कहना चाहेंगे अगर आप किसी वेडिंग में, इवेंट पे रात के टाइम जा रहे हैं, बेस्ट लुक हमने देनी है लोगों को, क्या हो सकती है? देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो एक ही चीज़ है कि अगर तो आप बहुत ही किसी क्लोज रिलेटिव की वेडिंग पे जा रहे हैं, किसी क्लोज फ्रेंड रिलेटिव पे जा रहे हैं, वेडिंग पे जा रहे हैं, तो यू हैव टू वेयर अ प्रॉपर टाई और प्रॉपर सूट। अगर आप कोई सेमी फॉर्मल टाइप का इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं या आप बस सिर्फ आपने एक हाजिरी लगानी है, तो यू कैन गो इन दिस अटायर। यू कैन वेयर अ टर्टल नेक और अ मॉक नेक और साथ आप ब्लेजर पहने और आप अटेंड कर सकते हैं। और यू कैन वेयर अ लॉन्ग कोट एज वेल। प्लस विंटर वेडिंग्स हैं तो डार्क कलर्स बहुत स्मार्ट लगते हैं। यू कैन पेयर अ ब्लैक सूट विद अ ब्लैक शर्ट एज वेल और उसको आप मफलर्स के साथ कैरी कर सकते हैं। होता है मेरे ख्याल से, तो अच्छा भी बहुत लगता है। लड़कियों के लिए रात में ड्रेसिंग करना, कोई इवेंट हो, बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि शादी वगैरह के खास तौर पे कुछ ट्रेडिशनल लुक चाहती है ना लड़की। तो आप शॉल्स लें, वेलवेट सीजन जो है वो बेस्ट, दिस इज द सीजन टू वेयर वेलवेट। आप ड्रेस वेलवेट का बनाएं, उसके साथ शॉल पेयर अप करें। बहुत अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, मुझे ये बता दें, बहुत सारे लोग हमसे ये पूछे थे, फ्रॉक्स इन है, गाउन्स इन है, लॉन्ग शर्ट में जाना चाहिए, शॉर्ट शर्ट में जाना चाहिए, ऑप्शन सारी मौजूद हैं। अब लोगों को ये नहीं समझ आता कि उनको क्या पहने। यस, सो आई वुड सजेस्ट वेयर एवरीथिंग व्हिच सूट्स योर बॉडी टाइप। हर इंसान की फिजिक डिफरेंट होती है और हर इंसान डिफरेंट तरीके से कैरी करता है। मुझे पर्सनली ए लाइन आउटफिट ज़्यादा पसंद है, आई लाइक वेयरिंग दोज, बट अगर किसी को शॉर्ट शर्ट्स पसंद है तो वो भी पहन सकते हैं। सही। और वेस्टर्न में मुझे आप बताएं क्या सजेस्ट करना है? वेस्टर्न में सर्दियों में तो आई वुड सजेस्ट ट्रेंच कोट्स आर द बेस्ट थिंग टू वेयर। आप वो पहने, बूट्स पहने एंड स्वेटर्स के साथ आप हाई वेस्टेड जीन्स भी पहन सकते हैं। सो इट्स टोटली कि आप किस इवेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि आप किस इवेंट के लिए तैयार हो। सामा, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, ड्रेसिंग तो आपने कर ली, अब आप उस ड्रेसिंग को परफेक्ट बनाते हैं, शूज़ भी आपके परफेक्ट होने चाहिए। एसेसरीज में क्या क्या लड़कों के लिए चीज़ें शामिल होती हैं? एसेसरीज में देखें, विंटर्स में सबसे पहले तो स्कार्फ्स, मफलर्स आ जाते हैं। पेयर अ नाइस स्कार्फ विद अ जैकेट और अ ब्लेजर, तो वो आपकी लुक को बहुत एनहांस कर देता है। सेकंड ऑफ ऑल, अगेन इट डिपेंड्स कि आप किस तरह के इवेंट पे जा रहे हैं। अगर तो आप कुछ कैजुअल इवेंट में जा रहे हैं, यू आर वेयरिंग अ जीन्स, तो आप चेल्सी बूट्स पहन सकते हैं, वो आजकल बहुत चल रहे हैं।
सेकंड ऑफ ऑल अगर आप किसी ऑब्वियसली शादी पे जा रहे हैं या कोई ऐसी फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली फुल सॉक्स और शूज़ पहनने पड़ते हैं। सही। और और लड़कियों की तो बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद होती है। ज्वेलरी में आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? अगर आप कोट पहन रही हैं, ब्लेजर पहना है, तो उसके साथ आपकी ज्वेलरी क्या होनी चाहिए? अच्छा, आई वुड सजेस्ट कीप इट मिनिमल, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना तैयार हो रहे होते हैं। आप इयरिंग्स पहन रहे हैं तो आप नेकलेस ना पहने, नेकलेस पहन रहे हैं तो इयरिंग्स अवॉइड करें, और बहुत मिनिमल ज्वेलरी। और उसके साथ बैग्स वगैरह के लिए भी लोग बड़ा कॉन्शियस हैं। टोट बैग्स, आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट थिंग, क्योंकि सर्दियों में आपने कुछ ना कुछ सैनिटाइजर, पता नहीं क्या क्या रखना होता है। बिल्कुल। सो यू नीड अ बिग बैग, एंड अ क्रॉस बॉडी बैग ऑलवेज वर्क्स। बिल्कुल, जैसे मुझे तो तसल्ली नहीं होती, मैंने जहाँ कहीं पे भी जाना हो मेरे पास इतने इतने बड़े बैग मौजूद हैं। शायद ऑफिस जाने की वजह से आदत हो चुकी है कि अब छोटा बैग मेरे पास, मेरी बैग कलेक्शन कोई नहीं है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, बालों को आपने किस तरह से अपने मैनेज करना है? बहुत ज़्यादा अब अगर लोगों ने कोट्स पहने हैं, नहीं पता कि बालों को किस तरह से टाई करना है। हाई जूड़ा भी कुछ लोग कर लेते हैं, हाई पोनीस भी कर लेते हैं। किस तरह से आपने अपने बालों को मैनेज? आई लाइक हाई पोनी अगर आप पहन रहे हैं उसमें, क्योंकि सर्दियों में आपके बालों में स्टैटिक वाला भी वो प्रॉब्लम होती है कि यू नो फ्रिजी हो रहे होते हैं, तो हाई पोनी इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। एंड स्ट्रेट कर लें बाल। आई थिंक दैट द इजीएस्ट हेयर स्टाइल एनीवन कैन फ्लॉट। ये सब लोग आसानी से कर सकते हैं। उसामा, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी अच्छा आप ब्रांड्स पहने, बहुत अच्छे तभी आप लग सकते हैं अगर आपने बड़ी परफेक्ट ड्रेसिंग की है। आम से कपड़ों में भी आपके अच्छे लग सकते हैं, क्योंकि हर कोई ब्रांड नहीं पहन सकता। बिल्कुल, जिस तरह मैंने पहले बोला कि इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने आप को कैरी किस तरह से करते हैं। आप महंगी चीज़ पहन के भी आप स्टूपिड लग सकते हैं, और आप सस्ती चीज़ पहन के भी अच्छे लग सकते हैं कि आप अपने आप को कैरी किस तरह। लेकिन हमने अपना माइंडसेट बना लिया ना, जब तक महंगे कपड़े नहीं हम पहनेंगे। ये गलत माइंडसेट है, ये गलत माइंडसेट है। आपको हर चीज़ हर जगह से मिल जाती है। ऑब्वियसली क्वालिटी एंड फिटिंग इज नॉट द सेम, बट आपको हर चीज़ हर जगह से मिल जाती है। तो अगर आपके पास गुड एस्थेटिक फैशन सेंस है तो आप उसको अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं। आप मतलब हर जगह से हर चीज़ लेके और उसको अच्छे तरीके से पेयर अप करें। आई बिलीव हेड टू टो आपको ब्रांड्स में डिप नहीं करना चाहिए अपने आप को। एक पहन लें कुछ, बाकी चीज़ें आप बेसिक्स के साथ पेयर अप कर लें। बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां चाहती हैं कि जी जहाँ कहीं पे हम जाएं हम ही हम नज़र आ रहे हों, जो हम लग रहे हैं वो बिल्कुल कुछ ना। हर किसी का ये माइंड होता है। मुझे बताएं, ये डिफरेंट आज के टाइम में मुझे नहीं लगता कोई लग सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ने लोगों को इस कदर जो है वो एक्टिव कर दिया, हर किसी को पता है कि उसने क्या करना है। तो ये डिफरेंट नज़र आना क्या वाकई बहुत मुश्किल हो चुका है? बहुत ईजी है। देखिए, मुझे ये लगता है आप एक आर्टिकल 10 लोगों को दें, वो 10 डिफरेंट तरीके से स्टाइल करेगा। तो ये इंसान के अंदर ये खुद के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि बिल्कुल हम सेम लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आप एक चीज़ दें और सब डिफरेंट लगेंगे, ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे बता दें, बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी है, मुझे लॉन्ग कोट पहनना नहीं पहनना, खासतौर पर लड़कियों में शॉर्ट पहनेंगे अजीब ना लगे। क्या चीज़ें देखनी अगर आपकी हाइट बहुत लंबी है? अगर आप देन यू वेयर शॉर्ट ब्लेजर्स। आपकी जो हाई वेस्ट वाले ब्लेजर्स होते हैं, आप वो पहने विद पैंट्स, तो दैट कॉम्प्लीमेंट्स योर हाइट। सही। और इसके अलावा पैंट्स लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, खासतौर पे लड़कियां। अगर हाइट ज़्यादा है तो उन्हें किस टाइप की पैंट्स पहननी है? हाँ, डिपेंड करता है। आई पर्सनली प्रेफर जेगिंग्स। मैं तो पहनती जेगिंग्स, आई डोंट लाइक जीन्स। बट वेयर एवरीथिंग विच कॉम्प्लीमेंट्स योर बॉडी। आपका बॉडी टाइप कैसा है? लेदर पैंट्स बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत स्मार्ट लगती हैं सर्दियों में, तो आप वो भी ट्राई करें। सामा, मुझे आप बताएं, जिन लड़कों की हाइट बहुत ज़्यादा है तो उनको किस तरह की पैंट्स वगैरह अपने लिए सिलेक्ट करनी है? देखिए, अब अगर आप इंटरनेशनल फैशन देखें तो इंटरनेशनल फैशन में स्किनी जीन्स जो है वो अब आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। हमारे यहाँ हम लोग अभी तक वही स्किनी जीन्स पहन रहे हैं, मुझ समेत। लेकिन इंटरनेशनल फैशन में स्किनी जीन्स आउट ऑफ फैशन हो गई हैं। अब जो बॉडी स्ट्रक्चर और आजकल जो लोगों की जो हर बंदे की अपनी फिजिक है, जो रेगुलर स्ट्रेट फिट पैंट है या स्लिम फिट पैंट्स है, आजकल वो इन फैशन है। ठीक है, नाइस क्लासिकल बूस्ट के साथ वो पहने, आप अच्छी एक बटन डाउन शर्ट के साथ उसको पेयर अप करें, तो उस टाइप की जीन्स बहुत स्मार्ट लगती है। फिर अगेन डिपेंड्स कि अगर आपने कुछ सेमी फॉर्मल या पार्टी वेयर, आपका पार्टी इवेंट है, तो आप उसमें हाई वेस्टेड जीन्स, हाई वेस्टेड ट्राउजर्स भी पहन सकते हैं, डबल प्लीट्स वाले, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। अच्छा जी, मुझे अपने सेगमेंट को वाइंड अप करना है। अब मैंने अपने मेहमानों से पूछना है कि एक्चुअली फैशन है क्या? फैशन क्या है? फैशन इज समथिंग विच रिप्रेजेंट्स यू। परफेक्ट। क्या कहना चाहेंगे उसामा, आप क्या है फैशन? Fashion is something again which represents you and which makes you feel comfortable. It's not about that you are doing and you are totally uncomfortable or
दूसरी तरफ आप अपनी पॉकेट टोटल स्पॉइल कर दें फैशन के चक्करों में, तो दिस इज नॉट फैशन। फैशन इज व्हाट इज इन विच यू आर कॉन्फिडेंट एंड विच यू आर कंफर्टेबल। बिल्कुल, और सब लोग ये समझ लें, अगर आप किसी को देख के एक चीज कर लेंगे उसमें आप कंफर्टेबल नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी चले जाएंगे, आप थ्रू आउट उस परेशान ही रहेंगे कि मैं क्या लग रहा हूँ, और बाकी लोग आपको ही देखेंगे और आपको ही लग रहा होगा शायद आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसलिए वो सब कुछ कीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है, आपके दिल को अच्छा लग रहा है, आप उसमें कंफर्टेबल भी रहेंगे। थैंक यू सो मच सोबिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हम अक्सर सुनते हैं बहुत सारे कलाम, और हम वैसे ही अक्सर कहते हैं कि जो सूफ़ी कलाम है वो दिल में उतर जाते हैं। वाकई इनमें इतनी तासीर और इतनी गहराई होती है कि जब आप सुनने लगते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि आप कौन से दूसरे जहान में चले जाते हैं। तो वो लोग जो कि ये कलाम पढ़ते हैं वो किस तरह से ये शर्फ हासिल कर लेते हैं, कितनी प्रैक्टिस और कितना उनको इसके लिए जो है निखार चाहिए होता है। और साथ ही साथ आपको आज के शो में सूफ़ी कलाम भी हम ज़रूर सुनवाएंगे। अपनी मेहमान का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। सूफ़ी गुलकारा हैं तहसीन सकीना साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चले आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका शुक्रिया। मुझे बताइएगा कैसे डिसाइड किया कि आपने सूफ़ी कलाम पढ़ने हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ें अल्लाह ने खुद इस चीज़ को चुन लिया होता है। किसी चीज़ के लिए, हर काम के लिए हर बंदे को चुन लिया है। जैसे अरफाना कलाम में आबदा जी को, जैसे कवाली में नुसरत साहब को, जैसे गज़ल में मेहदी हसन साहब को, ऐसे रब ने हर चीज़ का एक तजवीज़ कर लिया है ना बंदे की। इस तरीके मैं समझती हूँ कि मुझे अरफाना कलाम के लिए रब ने चूज़ किया, इसलिए मैंने अरफाना कलाम सुना। और माशाल्लाह से आपकी पहचान भी इसी से बन चुकी है। अच्छा, मुझे बताइएगा इंस्पिरेशन कौन था, किसको देखा, किसको सुना, क्या बचपन से ही शौक था? मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए जो बच्चा भी है जो अच्छा गाता है, मैं उसको भी यही समझती हूँ कि यही मेरा उस्ताद है। ज़बरदस्त। और हर वक्त एक सीखने का अमल इंसान का रहना चाहिए, क्योंकि जब इंसान सगे से मरता है, ये सोच लेता है कि मैं कंप्लीट हो गया हूँ, वो उस वक्त ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल। तो मेरे लिए हर बंदा ही मेरा उस्ताद है, और मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद हैं, और मैंने उनसे ही सीखा। बाकी जब मैं इस फील्ड में आई तो बहुत बहुत अच्छे नाम थे, लेकिन आबदा जी को एक मुनफरिद यहाँ पे पाकिस्तान में वो एक खुदा ने को एक ऐसी चीज़ कि उनको लिए मैं लफ्ज़ नहीं है मेरे पास, क्योंकि जो वो हैं वो कोई नहीं है सूफ़ी कलाम में। और जिनका जितना इतना अबूर है उनको इस कलाम के, तो मैंने ये जब फील्ड में आई तो मैंने कहा मैं एक लेडीज़ हूँ, तो मैंने उनको चूज करना चाहिए। बिलाशुबा वो एक बड़ा नाम है, और अगर आप उनको फॉलो कर रही हैं तो ये आपके लिए भी जो है वो एक बहुत बड़ा मकाम है। अच्छा जी, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल ऐसे होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं पढ़ी आरफाना कलाम रही हूँ, तो मुझे इतना तनकीद का नहीं वो सामना करना पड़ा। आरफाना कलाम की सिलेक्शन आपकी अपनी थी? आपको लगा कि आप सबसे बेहतरीन यही पढ़ सकती हैं? नहीं, ये जो मेरे मियाँ थे ये सारी, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी वजह से मेरा आरफाना कलाम की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान था। आगे सपोर्ट, मियाँ की सपोर्ट, उसकी वजह से फिर मेरा जो अंदाज था वो भी आरफाना कलाम की तरफ था। सही। तो इसीलिए फिर मैंने आपने अपना ये लुक्स खुद ही आबिदा परवीन जैसी बनाई है? ये मालिक के काम है। अच्छा। ये इंसान का नहीं, क्योंकि कुछ भी इंसान खुद नहीं कर सकता जब तक वो राजी ना हो। तो मैं ये समझती हूँ कि सारा मालिक का ही करम है। और लाइव परफॉर्मेंसेस एंजॉय करती? बिल्कुल, मैं ज़्यादा परफॉर्म ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें कैफियत होती है। और जब ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स फीडबैक आपको फौरन मिल जाता है, वो पता चल जाता है, तो वो ज़्यादा लग जाती है। सही। अच्छा, कुछ प्लान्स क्या बना रखे हैं फ्यूचर के लिए, क्या आगे करना चाह रही हैं आप? बहुत सारे आरफाना कलाम आ रहे हैं हमारे। अच्छा। और वो भी हम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मेरा एक बोल फ़कीरा जब मैं आई थी, तो वो हमारा रिलीज़ हुआ है, तो इंशाल्लाह नए से नए कलाम हम पेश करेंगे। अच्छा, लिखता कौन है आपके सारे कलाम? और फिर ये मुख्तलिफ होते हैं शायर हमारे पास। ठीक है। वैसे अरफाना कलाम में बुल्ले शाह साहब को या मोहम्मद बख्श साहब को, इस तरीके से जो हमारे मुल्क के सूफी बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े नाम हैं। बेशक, तो उनका कलाम मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। अच्छा, पढ़ते वक्त जो फीलिंग होती है मैं वो आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि मैंने जब भी सुना है सूफीज़म में आरफाना कलाम जितने भी हैं, आप जब पढ़ते हैं लोग कहते हैं पूरी दूसरी दुनिया में ही आप चले जाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? मेरे ख्याल में जो भी आर्टिस्ट है, जो पढ़ने वाला है,
वो अगर ज़्यादा फोकस ये करेगा कि मैं उस रब को सुना रहा हूँ, जब जो दुनिया से हट जाएगा, जब वो उसकी सुनेगा, तो फिर आपको लोगों के मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ब खुद आपको फोकस कर लेंगे। ज़बरदस्त। क्योंकि ये कलाम भी इतना असर वाला है और ये लोगों के दिलों पे जाके असर करता है। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं उसको सुनाऊँ। दिल से जो आवाज़ निकलती है वो फिर दिल तक ही जाके बेशक, लगती है। बेशक। अच्छा, बहुत सारी सिंगिंग में हमने देखा नई नई टर्मिनोलॉजीज आ गई हैं, लोग नए रुझानात की तरफ जा रहे हैं। आपने ये क्यों सिलेक्ट किया, कुछ नया करने का क्यों नहीं सोचा? ये आप जब सुने नए हैं। हाँ, आरफाना और आज की नौजवान नस्ल मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा इसी को ही पसंद करती है। बेशक बेशक, आप जब सुने ये नया है। हाँ, ये हर वक्त एक नई से नई कैफियत में आ जाता है। बिल्कुल इस तरह मैं ये समझती हूँ ये कभी पुराना ही नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि ये हमारी रूट्स में जो चीज़ें हैं ना, उनको कभी भी आप जो है वो नहीं। आज भी मैं देखती हूँ आबिदा परवीन साहिबा का नाम, फिर नुसरत फतेह अली खान साहब का नाम, फिर मेहदी हसन साहब का नाम लोग बड़े एहतराम से लेते हैं। लोग उनका आज भी कलाम, गज़लें सुनना पसंद करते हैं। बचपन में आपने किसकी नज़में, गज़लें या कलाम ज़्यादा सबसे सुने? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि लोग कहते हैं कि उनको लोग सुनते हैं। हाँ। उनको उनके काम को देखें कि उन्होंने ऐसे ऐसे राग चढ़े जिस पे बारिश हुई है। हाँ। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो उन्होंने कहा कि तोला जाए उसको, और तोला गया उसको तराजू के ऊपर तो वो बराबर आया। ये काम इतनी आसानी से नहीं हो सकते। बिल्कुल, उन लोगों ने इसके ऊपर फर्क बहुत किया है। बहुत दिन रात लोग कहते हैं कि जब नुसरत साहब सोते थे तो फिर भी उनकी हारमोनियम पे जैसे उंगली चलते हैं वैसे उनकी चलती रहती थी, और उनके पाँव जो थे वो वैसे तबले की जैसी तार होती है वो उससे बजते रहते थे। ये इतना मुश्किल काम है कि जो उन लोगों ने इतना मुश्किल काम लोगों के लिए, अभी तक लोग नुसरत साहब को गा रहे हैं। बिलाशुबा, और हर कोई ये कर भी नहीं सकता। ये इतना बड़ा नाम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत, सालों की मेहनत जो है वो चाहिए होती है, और बहुत सारी मंजिलें आपको तय करना पड़ती हैं। चलिए जी, हम आपको गुड लक कहना चाहेंगे, और मैं चाहूंगी जाते जाते, हमारे पास वक्त कम है, आप हमें जरूर कुछ सुनाएं। जी।